भारत में पहली बार ऐसा होगा जहां लोअर एजुकेशन वैलिड होगा और हायर एजुकेशन वैलिड नहीं होगा। कहां का लॉजिक है? ये कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया? बहुत मेहनत कर रहे हैं, मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है और तब अगर चीजें फंसती हैं तो बहुत गलत होगी, बच्चों के साथ गलत। विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेट बना रहे हैं उनके लिए क्या? मैट्रिक पास विद्यार्थी किसी फॉर्म को भर सकते हैं तो इंटर पास भी उस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें हायर डिग्री को भी अलाउ करना चाहिए। लड़कियों के लिए अगर सेफ स्कोर कहिएगा तो वो आपको 55 से 60 सेफ स्कोर होगा, हार्डली 65, और लड़कों के लिए 65 से 75 आपका सेफ स्कोर। बिहार में शिक्षकों की बहाली के पेच एकदम से अजीब टाइप में फंसती हुई दिख रही है और ये बहाली की प्रक्रिया काफी लंबा समय से विद्यार्थी के संघर्ष के बाद शुरू हुआ था सुचारू रूप से, लेकिन सर फिर से सुप्रीम कोर्ट एक पेज फंसा दिया ये बोल करके कि अब जो है बीएड जो विद्यार्थी किए हुए हैं वो प्राथमिक टीचर के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ डीएलएड वाले होंगे। क्या लग रहा है जो बीएड करके लड़के बैठे हुए हैं और पछताएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, देखिए ऑप्शन अभी भी है, दो ऑप्शन है। एक सरकार डालेगी इसको रिव्यू पिटीशन में, चूंकि सरकार ने पहले से वैकेंसी निकाल दिया है, पहले से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो सरकार इसको रिव्यू पिटीशन में डाल सकती है। सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकती है और बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन में चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो जो लोग हड़बड़ाए हुए हैं, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे सर, तो ये सब कुछ नहीं करना है। आप 1 से 2 दिन का समय दीजिए। 1 से 2 दिन के समय में बीपीएससी और शिक्षा मंत्रालय मिल करके कुछ ना कुछ नया डिसीजन आएगा, कुछ ना कुछ छात्र हित में आएगा ही, और आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है और तब अगर चीजें फंसती हैं तो बहुत गलत होगी, बच्चों के साथ गलत होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये चीजें सही हो, क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी, जब नोटिफिकेशन आया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग था, तो बिहार सरकार को भी यह अनुभव नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हमेशा से देखा गया कि जहां पर लोअर डिग्री अलाउड है वहां हायर डिग्री भी अलाउड होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक पास विद्यार्थी किसी फॉर्म को भर सकते हैं तो इंटर पास भी उस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें हायर डिग्री को भी अलाउ करना चाहिए था। अब पता नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर यह डिसीजन दिया, उनका भी अपना एक तर्क होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन 1 से 2 दिन में जरूर आएगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर आएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का निर्णय जो भी होता है हम भारतीयों के मानना परम कर्तव्य होता है, लेकिन अजीबोगरीब नहीं लग रहा है कि जो इंटर वाले हैं वो नहीं भरेंगे, जो मैट्रिक वाले हैं वो भरेंगे इस फॉर्म को, मतलब हायर एजुकेशन नहीं लोअर एजुकेशन भरेगा। ये पहली बार ऐसा किसी निर्णय आ रहा है? देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब आप समझिए कि भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जहां लोअर एजुकेशन वाले, मेरे नॉलेज में जिस हिसाब से है, जहां लोअर एजुकेशन वैलिड होगा और हायर एजुकेशन वैलिड नहीं होगा। जैसे आप देखिए रेलवे की वैकेंसी आती है, एसएससी की वैकेंसी आती है, तो जहां जिस पोस्ट पे इंटर वाले एप्लीकेबल होते हैं वहां ग्रेजुएशन वाले भी एप्लीकेबल होते हैं, उनका एज का एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, वो अलग मैटर। यहां भी आप एज का एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, लेकिन ये कहां का लॉजिक है? ये कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है? ये तो अब उनका मानना है। हो सकता है इसको रिव्यू पिटीशन में फिर से ठीक कर दिया जाए, संभावनाएं बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ आपको फिर देखने को जरूर मिलेगा। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सरकार इस पर क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। अब जो बीएड किए हुए हैं बच्चे वो तो गुमराह हो जाएंगे सर? गुमराह नहीं होंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी एक फिक्स होगी, ये पहले से फिक्स होनी चाहिए थी। अब फिक्स करना कहीं ना कहीं बच्चों को आहत होगा इस बात से, लेकिन कोई बात नहीं, जो डिसीजन निकल कर आएगा कहीं ना कहीं वो छात्र हित में होगा और हम लोग उसका सम्मान करेंगे। सर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेट बना रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप एकदम सेट बनाते रहिए, कुछ मत सोचिए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहिए। कल तक, आज 11 तारीख है, 12 तारीख तक में आपका लगभग सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो होने का होगा वो हो जाएगा, और जो होगा, जिस रास्ते पर आपको चलना होगा उस रास्ते पर आपको दौड़ जाना है, ताकि आपको मंजिल सबसे पहले मिल जाए। अब बहुत ही कम समय बच गया है एग्जाम को लेकर के। सर आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे सेट मार रहे हैं, कितना स्कोर वो कर पा रहे हैं कम से कम? देखिए अगर स्कोर की बात कीजिएगा तो मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो 75 से 85 के बीच का स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए अगर सेफ स्कोर कहिएगा तो वो आपको 55 से 60 सेफ स्कोर होगा, हार्डली 65, और लड़कों के लिए 65 से 75 आपका सेफ स्कोर होगा। जो एसके झा सर का अंदाज है, उस अंदाज में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए सर क्या कहेंगे, जो कैमरे के पीछे तैयारी कर रहे हैं? उठो, जागो, चल पड़ो, जो रास्ता मिलेगा उसी पर दौड़ जाओ, क्योंकि जिस रास्ते पर हमको चलना है वो रास्ता डिसाइड नहीं करेगा कि मंजिल पे हमको कितनी देर में पहुंचना है, वो आपका हौसला डिसाइड करेगा कि मंजिल को हमको कितनी देर में पहुंचना है। लेकिन हम लोग ये जो डिसीजन आया है इसके लिए इंतजार करेंगे बीपीएससी का और
शिक्षा मंत्रालय का कि क्या डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट का कि क्या डिसीजन निकल कर आता है। छात्र हित में जरूर ये लोग डिसीजन लेंगे, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बाकी क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, फॉर्म भरा गया, एडमिट कार्ड आ गया सर, उसके बाद ये निर्णय आ गया है, तो कुछ तो सरकार और बीपीएससी आयोग को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा फिर से खटखटाना चाहिए विद्यार्थियों के हित के लिए। कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमने आपको कहा कल तक आपको वेट करना है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आज 11 तारीख है, 12 तारीख तक लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो बाकी अब हमारे साथ एसके झा सर को सुन रहे थे। बाकी एसके झा सर पटना के बहुत फेमस टीचर हैं, इनके यहाँ भी बीपीएससी बैच चल रहे हैं, सेट बंद है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो आज निर्णय आया है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप उस निर्णय से कितने सहमत है, कितने असहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। आप ये वीडियो पब्लिक स्टैंड पर देख रहे थे, मेरा नाम सोनू आनंद है, साथ में एसके झा सर मौजूद थे।